लोड किया है। पीछे मेरे 24 टन लोड है, जो आलूओं का लोड है। आलू के बैग्स है बड़े बड़े, तो वो लोड किया है मैंने। और मुझे डिलीवर करना है फ्रांस में ही। 750 किलोमीटर टोटल था, जिसमें से अभी मैं 440 किलोमीटर बचा है। तो आज मुझे नहीं लगता डिलीवरी होगी, मगर कल शायद हो सकती है। और ये राइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सरसों के खेत है। आई गेस सरसों के खेत है, बट मोस्टली तो मुझे पता है कि सरसों के है। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो आज मैंने ब्लॉग एक्चुअली स्टार्ट किया है कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है कि अगर आप यूरोप आ रहे हो ट्रकिंग के लिए, तो ट्रकिंग के अंदर आपको क्या क्या सामान लेके आना है इंडिया से, वो मैं आज आपको बताऊंगा ये ब्लॉग के अंदर। और आगे के सीन्स भी आपको दिखाऊंगा ड्राइविंग के। तो अभी हम टाइम सुबह, मैं एक्चुअली 4:30 पौने 5 बजे निकला था सुबह, और अभी 9:10 हो रहे हैं। मैंने बीच में एक 45 मिनट्स का एक ब्रेक होता है, वो भी लिया है। उसमें मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, कॉफ़ी पी ली। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ आज, वो है कि इंडिया से क्या क्या लेके आना है आपको। तो मेरे हिसाब से जो मैंने गलतियाँ की है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप मत दोहराइए वो गलतियाँ। बट मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि मैं, सॉरी थोड़ा सेंसर नीचे आपको अगर रोड पे दिख रहा होगा तो लाइंस बनी है, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया है या रोड भरने का काम किया है इन्होंने, तो उसके ऊपर भी सेंसर ही बचता रहता है। तो वो भी बचता रहेगा, उसको इग्नोर कीजिए। और तो मैंने जो गलतियाँ की है वो आप ना करें यूरोप आने के लिए। यूरोप आके जो सामान लाना चाहिए ज़रूरी है वही लाओ। तो इसमें सबसे पहले तो आते हैं बर्तन। जो है बर्तन अपने क्या क्या लाने हैं। एक कुकर तो ज़रूर ले आना, क्योंकि आपको पता है कि उसमें दालें, सब्जियाँ, चने अगर आपको बनाने हैं, छोले बनाने हैं, जो भी बनाना है आपको, वो जल्दी बन जाता है। राइस भी जल्दी बन जाता है। एक कुकर लेके आना। और मैंने एक गलती करी थी कि मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ तो छोटा कुकर लेना बेटर रहेगा। मैंने 1.5 लीटर का कुकर उठाया। तो 1.5 लीटर का जो कुकर है वो एक्चुअली छोटा पड़ जाता है, चाहे एक भी बंदा हो उसके लिए भी। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आपको ज़्यादा कुकिंग का टाइम मिलता नहीं। अब वो कंपनीज़ पे डिपेंड करता है तुम्हें कितना काम है। तो आपको ज़्यादा कुकिंग का टाइम मिलता नहीं है, तो आपको जो सब्ज़ी है वो ज़्यादा बना के रखनी पड़ती है, एटलीस्ट 2 दिन के लिए या मैक्सिमम 3 दिन के लिए। मैक्स आप 3 दिन तक खा सकते हो, उससे ज़्यादा आप बोर हो जाओगे। 3 दिन भी ज़्यादा बोर होगा, 2 दिन काफ़ी है तो बट 2 दिन के लिए उतनी सब्ज़ी बना के रखना वो 1.5 लीटर के कुकर में सफिशेंट नहीं है। तो आप कुकर मिनिमम 2 से 3 लीटर का लेके आइए। 3 लीटर का लेके आइए। 3 लीटर मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। और इसके अंदर ये भी फ़ायदा है कि अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हो, आपके साथ कोई आता है या आप डबल क्रू में काम करते हो, तो वहाँ भी आपके काम आ जाता है ये। तो सब्ज़ी ज़्यादा बना के रख सकते हो, राइस भी ज़्यादा बना के रख सकते हो। तो कुकर जो है मिनिमम 3 लीटर लेके आना। और बाकी देखिए यहाँ पर बर्तन काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो एक ट्राई करो कि पैन अगर आपको लेके आना है, जिसके अंदर आप मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, तो अंडा वंडा बनाने के लिए एक पैन अगर आप लाओगे, नॉन स्टिक पैन जो इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों पे चले। क्योंकि यहाँ पे जो रूम्स में अगर रुकोगे तो इंडक्शन है वहाँ पर गैस स्टोव है नहीं, बर्नर है नहीं। तो आपको जो सारे जो भी आपके बर्तन ला रहे हो वो इंडक्शन प्लस गैस स्टोव वाले लाना, बर्नर वाले लाना, आग से जो चलते हैं। और पैन आप लाना है तो लाओ, नहीं तो यहाँ भी मिल जाता है। अगर आप, मैं तो लिथुआनिया में रहता हूँ तो लिथुआनिया की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको। लिथुआनिया में
मिनी मार्केट करके एक है जो 100 रुपयों के आसपास पड़ता है। वो मिनी मार्केट में आपको सस्ते मिल जाएंगे पैन वैन। तो पैन लाना है तो आप ला सकते हो। अगर मैं तो अपनी आटा मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ और मैं रोटियां भी बना के रखता हूँ। रोटियां का रखता हूँ, यहाँ पे आटा मिल जाता है आशीर्वाद का या बिल्सबेरी का, जो भी अच्छा हो आपको सही लगता हो। तो मैं रोटी बना के रखता हूँ। तो उसके लिए मैं एक तवा लिया है मैंने, छोटा तवा रखा है। और एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन भी अगर आप रखोगे तो, अगर आपको जैसे कढ़ाई तो नहीं बट एक बाउल टाइप एक आता है बर्तन, तो क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसको ढक्कन भी होता है, कांच का लिड होता है उसको। तो वो आप 3-4 लीटर का एक वो रखोगे तो भी सही रहेगा। और अगर आप आटा गूंदना चाहते हो तो उसके लिए एक टब टाइप, छोटा सा एक टब जो आता है, छोटा सा बोल या टब या जिसमें आप आटा सही से गूंद सको, जो बाहर ना गिरे, जो टब गंदा ही हो। और रोटी बनाने के लिए बेलन, चकला, ये लाना है। और बर्तन में और है कि आप डब्बे ले आओ जिसमें आप खाना स्टोर करके फ्रिज में डाल सको। तो बॉक्सेस का सेट ले आओ एक। और चम्मच, कांटा चम्मच, फोक और स्पून और नाइफ बहुत ज़रूरी है। पीलर बहुत ज़रूरी है आलू छीलने के लिए। पीलर है, नाइफ है, चम्मच, कांटा, नमकदानी अगर आपको रखना है तो सही है। और एक मसाले का डब्बा, अगर आप मसाले यूज़ करते हो तो आप ऐसा डब्बा लेके आओ जिसके अंदर जो अंदर के जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर नमक, हल्दी, मिर्ची, जीरा जो भी आप रखना चाहते हो वो अंदर से बंद हो जाए। हर एक बॉक्स को एक ढक्कन हो, ऐसा कुछ हो, तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। क्योंकि गाड़ी हिलती रहती है तो वो या कभी पलट जाता है तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो आप ऐसा लेके आओ कि पूरा सील हो, या तो उसका ऊपर का ढक्कन पूरा सील करता हो उनको, या अंदर के बॉक्स सील हो। ऐसा मसाले का डब्बा लेके आओ तो वो आपके काम आएगा। और रोटी अगर आप बनाओगे तो उसके लिए पोने चाहिए, जो कपड़ा होता है, पोना बोलते पंजाबी में उसको। तो वो कपड़े में रोटी रख सकते हो आप, और बनाने के लिए भी वो कपड़े काम आते हैं, वो है। और बर्तन में फ़िलहाल तो अभी इतना ही मुझे याद आ रहा है। प्लेट तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉमन है। और हाँ, एक प्याज का एक कटर आता है, मतलब एक चॉपर आता है, छोटा सा बॉक्स आता है जिसको धागे से पुलर ऐसे पुल करोगे तो अंदर प्याज कटता है। और दिखा दूँगा, एक्चुअली मैंने इंडिया से लाया था, वो मेरा ख़राब हो गया, उसका ब्लेड एक्चुअली घूम गया था। और जो मैंने यहाँ से लिया था वो तो बहुत जल्दी टूट गया क्योंकि उसकी रस्सी इतनी मजबूत नहीं थी। रस्सी इंडिया वाले में बहुत मजबूत थी खींचने वाली। तो वो एक कटर चॉपर वो लेके आओगे तो आपको प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये सब काटने में मुश्किल नहीं होगी, नहीं तो आपको हाथ से काटना पड़ेगा। चॉपिंग बोर्ड एक ला सकते हो तो लाओ, बट ये सब चीज़ें यहाँ भी मिल जाती है। बट अगर आपको यहाँ से महंगा नहीं लेना है तो आप इंडिया से लेके आ जाओ। तो बर्तन में फ़िलहाल और एक मग लेके आना चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए, आप लोग पीते हो। या मग की जगह पर ऐसा भी कुछ आप ला सकते हो कि वो एक ग्लास आता है जिस ढक्कन लगा होता है जिसको सिपर बोलते हैं, मगर वो इंसुलेटेड होता है। तो उसमें आप कॉफ़ी गर्म रख सकते हो। अगर आप सुबह निकल रहे हो तो कॉफ़ी बना के रख लो अपने ट्रक में, और सिपर से आप पीते रहो, गर्म भी रहती है उसके अंदर। तो सिपर लाओगे बाकी जगह पे तो वो बेटर रहेगा, अच्छा क्वालिटी का कोई मेंटेन का सिपर लेके आओगे तो सही होगा। और फिलहाल बर्तन में तो इतना ही याद आ रहा है, और कुछ याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। हाँ जी, तो अगला हम जो बात करने जा रहे हैं, अगला है कपड़े। कपड़ों में क्या लाना है आपको? कपड़े बहुत ही कम लाने हैं क्योंकि कपड़े तो यहाँ पर बहुत कम यूज़ होते हैं। वार्मर, जैसे वो लक्स का अंदर का आता है ना वार्मर, वो वार्मर आप ज़्यादा मत लेके आना, एक सेट काफ़ी है।
या अगर आप कंटिन्यू से आप वही पहन के रखोगे तो 2 सेट मैक्सिमम। मैंने तो अब वार्मर लाए थे 2 सेट या 3 सेट, अभी तक तो मैंने एक भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर के लिए कैसा है, आप वार्मर डाल के नहीं रख सकते ना, तो आप यहाँ पर आके यहाँ की जैकेट अगर ले लोगे, यहाँ पर -10 -20 की जैकेट मिल जाती है। डीकैथलॉन से मैंने एक जैकेट ली थी, बहुत बढ़िया जैकेट है, -10 या -15 की है। वो पहन लोगे तो आपको उसके अंदर आप एक जैकेट ऐसी ले सकते हो जिसमें आप काम करो, उसमें आप काम भी कर सकते हो, बारिश से भी बचाएगी, वो वाटरप्रूफ भी होती है, और काम भी कर सकते हो। गंदी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक जैकेट जो बाकी जैकेट्स तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है सस्ती। और तो आप गर्म कपड़े ये मत सोच के लाइए कि आप मोटे मोटे कपड़े लेके आओगे तो आपके काम आ जाएंगे, बट वो पहनना इधर मुश्किल है काफ़ी। तो आप वो जैकेट एक रख लोगे, यहाँ से ले लोगे तो वो बेटर रहेगा। बाकी वार्मर आपको लाना है तो आप लाओ, नहीं लाना है तो मेरे तो कुछ काम नहीं आया, मेरे पास अभी तक पड़ा है। मैं 2-3 जोड़े लेके आया था जो आज तक तो काम नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं, एक हाथ बार पहना है। बाकी टी शर्ट्स लेके आओ, पजामे लेके आओ, सॉक्स लेके आओ। अगर आप ग्लव्स भी आप इधर आके लो, क्योंकि ग्लव्स आपको इंडिया में ऐसे इतने गर्म मिलेंगे नहीं, यहाँ पे जितने हैं लेदर के। और शूज़ तो नॉर्मल आप रख सकते हो, शूज़ चप्पल नॉर्मल रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आके आपको सेफ्टी शूज़ लेना पड़ेगा। सेफ्टी शूज़ जैसे आप बाहर पहनोगे और ट्रक के अंदर आप अलग शूज़ पहनोगे। मेरा तो ऐसा ही है, क्योंकि ट्रक फिर साफ़ रहता है, तो मैं बाहर की शूज़ अंदर नहीं लेके आता, और जो अंदर की शूज़ है वो अलग है। मतलब मोस्टली तो शूज़ पहनते नहीं हैं, बट जब भी पहनना हो तो वो शूज़ अलग है, और चप्पल एक अलग रखी हुई है मैंने। तो सेफ्टी शूज़ काम के टाइम पे काम में आते हैं। और कपड़ों में और कुछ इतना खास है नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा आइटम मत लेके आइए। कंबल आप जितना पतला हो सके उतना पतला रखिए, मगर जितना गर्म होगा उतना अच्छा है। या तो फिर अगर आपको ऐसा गर्म कंबल नहीं मिला तो आप यहाँ से आके ले सकते हो। यहाँ पे नॉर्फा ग्रोसरी मार्केट है, उसमें आपको वो 25 यूरो 30 यूरो तक मिल जाएगा। काफ़ी गर्म माइनस का होता है वो। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में हीटर नहीं लगाता। मतलब एक्सट्रीम ठंड होगा तो हीटर तो ज़रूरत है, बट वैसे अगर झेल सकते हो कंबल लेके तो मैं नहीं लगाता हूँ। तो मैंने एक इंडिया से कंबल लाया था, पतला है, वो वार्म है, और यहाँ का कंबल है, दोनों लेता हूँ तो निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और कपड़ों में कैप चाहिए तो आप कैप ला सकते हैं, नहीं तो काफ़ी गर्म कैप मिलती है, और ज़्यादा महंगी नहीं, 10-20 यूरो की मिल जाती है, 5-10 यूरो की। तो फिलहाल तो कपड़ों में भी इतना ही है, और कुछ याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। पिलो अपना रख लेना, पिलो। और बाकी बेसिक तो चीज़ें रखनी है, टावल वावल कितना है आपको, ब्रश टॉयलेट में जो है आपके एक छोटा सा बैग ले लो, उसके अंदर डाल दो, टॉयलेट में बैग आता है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो आप। हाँ जी दोस्तों, तो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें याद आई है तो सोचा आपको बता दूँ। तो छोटी मोटी चीज़ें जैसे टॉर्च है, एक टॉर्च चार्जेबल बैटरी वाला टॉर्च ले आओ। चार्जेबल टॉर्च, बैटरी वाला नहीं, चार्जेबल टॉर्च, जिसको आप अपने फ़ोन की चार्जर से चार्ज कर लो और यूज़ करो। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सुबह निकलते हैं तो अंधेरा होता है, तो आपको जब ट्रक चेक करना होता है, टायर चेक करने होते हैं, तो टॉर्च काम में आता है। जब आपको ट्रक को ट्रेलर से हुक करना होगा तभी भी काम आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक चीज़ होती है ट्रांसफ़र एक्ट, जो करना पड़ता है जब आप ट्रेलर को कपल करोगे या अनकपल करोगे, तो ट्रांसफ़र एक्ट डालना पड़ता है, उसमें आपको सारी फ़ोटोज़ भेजनी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, आपको दिखता नहीं कुछ, तो एक टॉर्च ले आओ छोटा सा, जो फ़ोटोज़ खींचने के टाइम पे भी काम पे आया।
टॉर्च, फ़ोन की लाइट के साथ आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो। तो चार्जेबल वो टॉर्च ले आओ। एक राइटिंग पैड जो होता है, जो हम एग्ज़ाम के टाइम पे पैड यूज़ करते थे, राइटिंग पैड, वो भी काम में आ जाएगा आपके। CMR बनाना है या कोई भी ट्रिप शीट भरना है या कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको भरना है तो वो नीचे रख के लिखने में काम आता है। बाकी पेन तो बेसिक है। स्टेपलर ले आओ, स्टेपलर पिन्स ले आओ। स्टेपलर काफ़ी काम में आता है कि CMR बहुत सारे पेजेस होते हैं तो स्टेपल नहीं होते कभी कभी, उसको पिन लगा के रखना बहुत मुश्किल होता है, तो आप वो ले आओ, स्टेपलर ले आओ, स्टेपल कर लो उसको। और बाकी सीज़र, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊँ। और हाँ जी, मोबाइल अगर आप चलाते टाइम यूज़ कर रहे हो तो हाथ में आप फ़ोन रखोगे तो ऑब्वियसली आपको फाइन आ जाएंगे। तो एक स्टैंड फ़ोन का ले आओ। मैंने प्रोट्रॉनिक्स का लिया था एक मोबाइल होल्डर जो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है अभी तक, जो लंबा हो जाता है। और तो वो फ़ोन आपको नज़दीक हो जाता है आपकी यूज़ करने के लिए, मतलब कभी क्लिक करना होगा तो आप क्लिक कर सकते हो। तो मोबाइल होल्डर ज़रूर ले आना। और टैबलेट का होल्डर तो कंपनी देती है। और एक इन्वर्टर चार्जर ट्रक के लिए आप लाओगे अगर तो अच्छा होगा, जिसमें आप नॉर्मल अपना चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हो। मैंने एक इन्वर्टर चार्जर लाया है, मगर एट दी एंड ट्रक के अंदर चार्ज करना मतलब बैटरी ख़राब करना है। बहुत जल्दी चार्ज होता है, बहुत जल्दी उतर जाता है। तो बैटरी तो 100% आपके फ़ोन की ख़राब होगी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक फ्रेंड है जो पावर बैंक भी यूज़ करता है। वो पहले पावर बैंक को चार्ज करता है, उसके बाद फ़ोन को चार्ज करता है। अगर उसकी भी बैटरी ख़राब हो रही है, पावर बैंक की भी बैटरी ख़राब हो रही है, फ़ोन की भी बैटरी ख़राब हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वर्टर लाओ या कार चार्जर लाओ या कुछ भी लाओ, फ़ोन की बैटरी तो पक्का ख़राब होगी, 2-3 महीने में ख़राब हो जाएगी। तो आप जाके उसको चेंज करा लो बेस पे। और बस बेसिक चीज़ें तो फ़िलहाल यही है, और ऐसा कुछ है नहीं। अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ें याद आती है तो मैं आपको बता दूँगा। और हो सके तो एक हुडी ले आओ, जैकेट जिपर हुडी जो होता है वो एक दो हुडी ले आओ। तो यहाँ वहाँ पे दर्शन करना तो पहन सकते, जहाँ पर ठंड नहीं है। ऐसे ठंड है तो आपको मैंने गर्म जैकेट बताया था, जो यहाँ से लोगे गर्म कपड़े यहाँ पे ही काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से उन्होंने ऐसे बनाए हैं। इंडिया का वेदर अलग है, यहाँ का वेदर अलग है, तो क्लाइमेट के हिसाब से उन्होंने कपड़े बनाए होते हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं। तो आपको ज़्यादा वहाँ से गर्म कपड़े लाने नहीं, यहाँ से आके आप ले लो, थोड़े बहुत पैसे उसके लिए लेके आओ कि आप ले सकें और सामान वो ले सको। अगर नहीं तो फिर टेम्परेरी आप वहाँ से ले आओ, और यहाँ पे जब सैलरी आएगी तब आप ले सकते हो। और फिलहाल तो इतनी ही चीज़ें हैं लेके आने के लिए। और अगर आपको ब्लॉगिंग चालू करनी है तो आप या तो फ़ोन में भी कर सकते हो, उसका होल्डर ले लो कहीं पे फ़ोन लगाने के लिए, और बाहर लगाने के लिए होल्डर। तो मेरे पास तो GoPro है, तो मैंने GoPro का होल्डर लिया हुआ है बाहर का और अंदर का। इस टाइम तक मैंने शूट नहीं किया है, और शूट करूँगा। और ये जो मैंने होल्डर लगाया हुआ है, ये एक नॉर्मल क्लिप ऑन है जो मैंने अपने ट्रक के बीच में लगाया हुआ है, और इसको GoPro लगा हुआ है। तो बाकी ब्लॉगिंग का आप सामान ला सकते हो। अगर GoPro है तो मीडिया मोड लाना, थोड़ा महंगा है बट मीडिया मोड काफ़ी काम में आता है, क्योंकि इसके अंदर ही माइक होता है। क्योंकि GoPro का माइक जो है भी आपको ट्रक की और बाहर की हवा की आवाज़ आ रही होगी, तो GoPro के इसमें मोड, मीडिया मोड में माइक, डेडिकेटेड माइक होता है, तो माइक से आवाज़ काफ़ी क्लियर आती है, फिल्टर्ड आती है, तो वो ला सकते हो आप। अगर आपके पास GoPro है तो एक बैटरी चार्जर भी ऐसा कुछ होता है, बैटरी चार्जर जिसमें बैटरी चार्ज होती है, ये भी आप ला सकते हो। तो इसमें मेरे पास 4-5 बैटरीज है जो चार्ज होती है, इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है GoPro। बस बाकी सामान आपके
एटलीस्ट। यहाँ पर भी बेडशीट मिल जाती है, बट यहाँ पे जो बेडशीट मुझे मिली है काफ़ी अच्छी है। वो एक्चुअली उसके अंदर इलास्टिक लगा हुआ है और वो चारों साइड से गद्दे के मतलब पूरा गद्दा अंदर चला जाता है, तो वो निकलती भी नहीं जल्दी, चादर से बेटर है वो। तो आप यहाँ पे ले सकते हो काफ़ी। वो यहाँ पे थोड़ा महंगा है, वो चादर आपको 20-25 यूरो के बीच में मिलेगी, 15 यूरो की भी मिल जाती है, बट वो महंगी है। तो आप वहाँ से भी ला सकते हो चादर। एक चादर ले आओ, एक यहाँ से ले लो, नीचे अपनी चादर बिछा लो, उसके ऊपर वो प्लास्टिक वाली चादर जो आप लगा सकते हो वो वाली लगा दो। और बाकी जो चीज़ें हैं ट्रक में, जैसे गैस हो गई, उसका बर्नर हो गया, वो सब तो इधर आके आपको लेना पड़ेगा। जो मैंने एक वीडियो डाला है पुरानी मार्केट का पहले, तो पुरानी मार्केट से आपको सारा सिलेंडर, उसका बर्नर, आपको स्प्रे, बकेट, ये सब मिल जाता है। और तो आज के लिए इतना ही। थोड़े आपको टूर भी दिखा दिए मैंने और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। तो आज के लिए ओके, बाय, शबाश।